हेलो बच्चों, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 6 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JCERT रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का सवाल है। देखिए, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। देखिए, जितना भी यहाँ पर संख्या दिया गया है, जैसे 9, 17, 0, 1099, तो ये सब का क्या लिखना है? परवर्ती लिखना है। परवर्ती का मतलब होता है इसके एक बाद, मतलब 9 के बाद क्या आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका आंसर 10 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 17 के बाद क्या आता है? 18। मतलब सब में हम लोग को एक जोड़ देना है, अगला संख्या मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। 9 में हम लोग सबसे पहले एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 हमारा हो गया आंसर। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का 17 है। 17 में हम लोग फिर से एक जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 18। उसके बाद फिर से हम लोग 0 है। 0 में हम लोग देखिए 0 है, 0 में हम लोग एक जोड़ देंगे। 0 में एक जोड़ने से एक होता है तो एक हो जाएगा आंसर। उसके बाद फिर से हम लोग देखिए यहाँ पर 1099 है। 1099, इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 1200। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से 2016 है। इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 2017। जोड़ने तो सबको आता ही होगा, इसलिए मैं जोड़ नहीं बता रहा हूं। आप लोग 6 क्लास में है तो जोड़ घटा तो आपको आता ही होगा। फिर यहाँ पर देखिए 19,959 हम लोग जोड़ देंगे एक तो बराबर हो जाएगा 19,960। फिर यहाँ पर 9,999 है। इसमें हम लोग फिर से एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर 3,34,070 है। इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 3,34,071 हो जाएगा। और इस तरह यह हमारा सब आंसर हो गया। अब देखते हैं आगे दूसरा नंबर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं दोबारा आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर। निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परवर्ती संख्या लिखिए। पहला देखिए पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि इससे पहले 10 से पहले कौन सा संख्या आता है, ठीक ना। तो हम लोग 10 में एक घटा देंगे तो 9 मिल जाएगा। तो इस तरह 10 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 9। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नंबर में देखिए 50 है। 50 में हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 49। उसके बाद फिर से यहाँ पर 2016 है। 2016 में हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 2015। उसके बाद फिर से अगला चौथा नंबर है 32,800। 32,800, इसमें हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 32,799, ठीक ना। माइनस कर लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 10,050। 10,050, इसमें हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10,049। उसके बाद फिर से अगला है देखिए 7,20,091। 7,20,091, इसमें 1 माइनस करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा 7,20,090। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए 7वां नंबर में 1 है तो 1 में हम लोग 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। बहुत ईजी है। फिर यहाँ पर देखिए 8 नंबर 45,01,001 है। 45,01,001 में हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 45,01,000। तो इस तरह से ये हमारा सब हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगला 3 नंबर पर। 3 नंबर का सवाल है। देखिए काफी आसान सवाल है, आपको बस ध्यान देना है।
सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो इस देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे पहले आप ये समझिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है। वैसी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं जिसको हम लोग गिनती गिनने में यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान कर चलिए ये मेरे हथेली पर कितनी उंगलियां हैं, अगर इसको काउंट करना है, गिनना है, तो हम लोग कहां से गिनती करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक ना। एक से स्टार्ट किए, ऐसा तो नहीं किए कि 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं किए। 0 से स्टार्ट नहीं करते, कोई भी चीज को गिनने के लिए हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो प्राकृत संख्या वही संख्या बोलते हैं जिसको गिनने में यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे करके ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया यहाँ पर? 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पर 0 है, इसलिए आंसर हो जाएगा 0। ये दोनों का आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। प्राकृत संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होता है। आप जब तक नौकरी नहीं कीजिएगा तब तक काम आएगा, ठीक ना। इसलिए आपको इसको अभी याद कर लीजिए आप। प्राकृत 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण 0 से स्टार्ट होता है। फिर आगे देखिए 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल है, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ये देखिए प्राकृत संख्या यहाँ पर है, अब इस किसका पूर्ववर्ती नहीं है? पूर्ववर्ती मतलब कौन सी संख्या जिसका पहले कोई भी संख्या नहीं आता है? तो यहाँ पर 1 है, 1 से पहले कोई भी संख्या नहीं है, ठीक ना। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 1। वह प्राकृत संख्या है, ठीक ना। वह प्राकृत संख्या है जिसका 1 से पहले और कोई भी संख्या नहीं आता है। फिर देखिए 6 नंबर में संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। तो इसमें क्या करना है? 15,099 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, उसके बाद जो आएगा उसके बाद फिर 1 जोड़ देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर से 1 जोड़ देंगे। मतलब इसके बाद 3 अगली संख्या लिखना है। जैसे 1 के बाद अगली संख्या क्या होता है? 2 3 4, इस तरह। उसके बाद 2 के बाद क्या होता है? 3 4 फिर 5। तो उसी तरह लिखना है हम लोग को। 15,099 के बाद कौन सी संख्या आएगा? तो चलिए बनाते हैं। 15,099 में हम लोग अगर 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगा। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। यहाँ पर 1 जोड़ देंगे 9 में तो फिर से 10 हो जाएगा। हाथ में 1 है, 1 को 0 के साथ जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15 फिर 1, तो इस तरह 15,100 ये पहली संख्या हो गया। फिर दूसरी संख्या निकालेंगे 15,100 में हम लोग फिर से 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 इधर 0 फिर 1 है तो 1 उतर जाएगा, 5 है तो 5 उतर जाएगा, 1 है तो 1 उतर जाएगा। तो इस तरह दूसरी संख्या 15,101 हो गया। फिर तीसरी संख्या लिखेंगे हम लोग अभी 15,100 फिर 1, ठीक ना। इसमें हम लोग फिर से अभी 1 जोड़ देंगे तो देखिए क्या मिलता है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, फिर यहाँ पर 0 उतर जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा, फिर 5 उतर जाएगा, फिर यहाँ पर 1 उतर जाएगा। तो इस तरीके से 15,099 के बाद पहली संख्या हो गया 15,100, दूसरी संख्या हो गया 15,101, फिर तीसरी संख्या हो गया 15,102। तो ये तीनों हमारा हो गया है आंसर। अब आगे देखते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर का सवाल है, 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। 6 नंबर में था, इसके बाद का 3 संख्या और अभी है इससे पहले का, मतलब 51,000 से पहले का। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 घटा देंगे, ठीक ना। 3 बार 1 घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पर 51,000 लिख लिया। अब यहाँ पर 1 हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? देखिए 0 में 1 तो घटता नहीं है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 इधर से ऋण लेगा, लेकिन यहाँ पर भी 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा, इससे ऋण मांगेगा। इसके पास भी खुद कुछ नहीं है, खुद गरीब है, तो ये क्या करेगा, बगल वाला से मांगेगा। बगल वाला इसको दे देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर 10 में से फिर यहाँ 1 चला जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर इधर 1 देना है तो 1 दे देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में हम लोग 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। फिर यहाँ पर 10 था पहले लेकिन 1 इधर दे दिया तो 9 बचा था, इसलिए 9 यहाँ उतर जाएगा। फिर यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी उतर जाएगा 9। और यहाँ पर देखिए 1 था लेकिन 1 को इधर दे दिया था तो यहाँ पर 0 बच गया था, 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 5। तो इस तरह
99 पहला संख्या हो गया जो 51,000 से जस्ट पहले होता है। फिर हम लोग 50,999 में फिर से एक घटाएंगे, 50,999 माइनस 1। अब देखिए 9 में हम लोग एक घटाएंगे तो 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 9 में कुछ नहीं घटाना है तो 9 उतर जाएगा, फिर 9 में फिर से कुछ नहीं घटाना है तो 9 उतर जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है तो 0 उतर जाएगा, फिर 5 है तो 5 उतर जाएगा। ये हो गया दूसरी संख्या। अब तीसरी संख्या लिखेंगे हम लोग 50,998 में हम लोग फिर से एक घटा देंगे, 50,998 में फिर से एक घटाएंगे तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पर 8 में एक घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 है, 9 में तो कुछ नहीं घटाना है, 9 उतर जाएगा, इधर वाला 9 में भी कुछ नहीं घटाना है और 0 में भी कुछ नहीं घटाना है, फिर 5 में भी कुछ नहीं घटाना है, उतार देंगे सबको। तो इस तरह से 51,000 से ठीक पहले 3 संख्या हो गया। यहाँ पर पहला संख्या है 50,999, फिर दूसरा संख्या है 50,998, फिर तीसरी संख्या 50,997। ये तीनों हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 8 नंबर का सवाल है 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। एक्चुअली आप इसको गिनती करके भी निकाल सकते हैं, जैसे 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, मतलब टोटल 14 संख्या है। लेकिन जब गणित बनाते हैं तो दूसरे तरीके से बनाना है। क्या करना है, 1036 में 1022 घटा देना है तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा। इसमें पूछा गया है कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या है वह नहीं पूछा गया, इसलिए जो संख्या उसको नहीं लिखना है, बस कितनी संख्या उसको लिखना है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। 1036 में हम लोग घटा देंगे 1022 तो कितना मिलेगा, देखिए 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा, फिर 3 में 2 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, और इधर 0 में 0 और यहाँ पर फिर से 1 में 1 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो इस तरह 14, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब 1022 और 1036 के बीच में 14 पूर्ण संख्याएं हैं। अब बढ़ते हैं अगला 9 नंबर पर। 9 नंबर का सवाल देखिए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। यहाँ पर देखिए बोला गया है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या किसको किसको बोलते हैं। देखिए प्राकृत संख्या जो है कहां से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था जस्ट 2 मिनट पहले, 1 से, 1 2 3 4, फिर इधर आगे चला जाएगा अनंत तक। फिर पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो देखिए मैंने बताया था 0 से, 0 1 2 3 4, ऐसे करके ये भी अनंत तक चला जाएगा। तो अब देखते हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए सभी प्राकृत संख्या, यहाँ पर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2, तो यहाँ पर 1 2 है या नहीं है, देखिए है 1 2 यहाँ पर भी है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है तो इस तरह ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला 10वां नंबर पर, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या भी है। अब देखिए क्या सभी पूर्ण मतलब 0 भी होना चाहिए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण में देखिए 0 है, लेकिन प्राकृत में 0 है नहीं है, इसीलिए यहां होगा नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसको हम लोग एक बार इसको लिखते हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है इसीलिए। प्राकृत संख्या बराबर यहाँ पर है 1 2 3 4, फिर इधर बहुत आगे चला जाएगा, फिर पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 4, ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नहीं सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, यह हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगला 11 नंबर पर। 11 नंबर का सवाल देखिए, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। यहां पर जो पूर्ण संख्या दिया गया है उसको देखिए,
यहाँ पर पूर्ण संख्या है, ठीक ना, और यहाँ पर प्राकृत संख्या है। तो वह कौन सी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में जीरो है ना, जो प्राकृत में नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो। जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, और क्वेश्चन है वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो, जीरो है पूर्ण, ठीक ना, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शून्य, ठीक ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शून्य। अब चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का सवाल है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या ना लिखिए। कुछ यहाँ पर कथन दिया गया है, सही है तो हाँ लिखना है, गलत है तो नहीं लिखना है। पहला नंबर देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। अब देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, ठीक ना, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, तो यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको टिक कर देता हूं, ठीक ना। उसके बाद देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक है। यहाँ पर हम लोग देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको मैं ऐसे क्रॉस कर दे रहा हूँ, ये गलत है। फिर देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, ये क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत बनाए हैं। देखिए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे थे नहीं, तो इसका भी ये हो जाएगा नहीं, ठीक ना, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। फिर यहाँ पर देखिए 9 नंबर का सवाल सेम है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, तो यहाँ पर है हाँ, ठीक ना, हम लोग समझ गए हैं कि कैसे हाँ है, क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्या में है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर जो दिया गया है चौथा नंबर में, ये हो जाएगा सही। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का सवाल है, 1,06,169 की परवर्ती संख्या 1,06,168 है। तो यहाँ पर देखिए परवर्ती निकालना है। परवर्ती का मतलब होता है कि एक संख्या बाद का संख्या, तो यहाँ पर 69 है, ठीक ना, तो यहाँ पर 70 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 68 दिया गया है, तो ये गलत है। चलिए मैं इसे आपको लिख कर बताता हूं। यहाँ पर है 1,06,169, इसमें एक जोड़ने से कितना मिलेगा, यहाँ पर 9 में से एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर हाथ में एक हो गया 6, 6 और 1 7, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 1 है, तो देखिए 1,06,170 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 70 नहीं है, यहाँ पर 68 है, इसलिए गलत हो गया। अब उसी तरह देखिए छठा नंबर का सवाल है, 1,00,000 की पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है। पूर्ववर्ती मतलब एक पीछे होता है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं बना रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 1,00,000। अब 1,00,000 में हम लोग एक घटा कर देखते हैं हम लोग कितना आता है। यहाँ पर देखिए 0 है, 0 में एक नहीं घटेगा, इसलिए इधर से ऋण लेगा, ये भी 0 है, तो इधर से फिर आएगा ऋण लेने, इधर से आएगा, इधर से आएगा, फिर यहाँ से लेकर जाएगा, यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में इधर एक दे दिया तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, फिर से इधर दे दिया 1 तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, फिर एक इधर दे दिया तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, फिर एक फिर इधर चला गया तो यहाँ पर 9 बच गया, और यहाँ पर 10 हो गया। 10 में घटाएंगे तो 9, और यहाँ पर 9 बच्चा है, यहाँ पर भी 9 बच्चा है, फिर यहाँ पर भी 9 बच्चा है, फिर यहाँ पर भी 9 बच्चा है, तो देखिए 99,999 आ गया। तो इस तरह ये वाक्य बिल्कुल सही है। अब देखिए दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य होता है। दो क्रमिक संख्या मतलब लगातार। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्रमिक मतलब होता है जैसे 2 3 4 5 इस तरह क्रम में। तो क्रम वाला को जब घटाते हैं तो कितना मिलता है, देखिए अगर 3 में हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर हम लोग 4 में 3 घटाएंगे, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए सब में 1 मिल रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य है। यहाँ पर तो शून्य नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसलिए ये वाक्य गलत है, ये हो गया असत्य। उसके बाद देखिए 8वां नंबर, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या 1, ठीक ना, पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है, देखिए 0 1 2 3, ठीक ना, ये सब पूर्ण संख्या में है। तो एक से पहले को पूर्ववर्ती बोल सकते हैं हम लोग,
ठीक ना। एक से पहले क्या है, 0, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। देखिए एक का पूर्ववर्ती यहाँ पर 0 है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब देखिए अगला 9 नंबर, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। अब देखिए प्राकृत संख्या लिखते हैं, प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए एक का पूर्ववर्ती क्या है, एक का पूर्ववर्ती एक्चुअल में यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर 0 लगाएंगे तब तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। एक का पूर्ववर्ती कुछ भी नहीं है और यहाँ पर बोला गया है 0 है, ठीक ना, तो यह गलत है, यहाँ पर गलत हो गया। अगर ऐसा रहता कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है तब यहाँ पर सही होता। तो इस तरह आज हम लोग प्रश्नावली 2.1, ठीक ना, प्रश्नावली 2.1 पूरा कंप्लीट किया। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में रेड बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, और घंटी भी दिख रहा होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन चली जाएगा और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।